का दिव्यलोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या हम देवी काली की या पंचमुखी हनुमान जी की या नरसिंह भगवान की या भैरव बली बाबा जी की या देवी तारा की घर में विधिवत स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं। कुछ लोग ऐसे लोगों को ऐसा करने से मना करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा अशुभ होता है, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देवी काली की मूर्ति स्थापित कर रखी थी, उसकी पूजा करते थे, लेकिन अब हमने एक ऐसी संस्था से नाम ले लिया है जहाँ पे धूप दीप बत्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम उस देवी को घर में नहीं रखना चाहते। तो ऐसा क्या करें जिससे कि हमें पूजा वगैरह ना करनी पड़े और हमें कोई दोष भी ना लगे। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये जानकारी रहती है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में दूसरे का सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई डरने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को बताने से पहले, इन पॉइंट्स को बताने से पहले, अपने जीवन से संबंधित मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और हमें एक बार जो अकोमोडेशन मिली, उस अकोमोडेशन में जैसे ही हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पर जब हम रहने लगे तो कुछ टाइम के बाद हमें क्या होने लगा कि जब हम पढ़ते थे उस रूम में बैठ कर के, बच्चे जितने भी थे, मैं 3rd 4th की रही होंगी तब, तो शाम के टाइम ऐसे लगता था, चाहे मम्मी भी सामने बैठे हों तब भी ऐसे लगता था कि कोई अचानक से क्रॉस करके दूसरे रूम में गई, कोई लेडी है। और जब देखते थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जब पढ़ रहे होते थे फुल कंसंट्रेशन से, ध्यान नीचे होता था ज़मीन पर अपनी नोटबुक पर, तो अचानक से लगता था कि कोई गया, और ये रोज़ ही होने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर हम बच्चे लोग बीमार होने लगे और एक बीमारी ठीक होती फिर दूसरी बीमारी, इस तरह से करते करते मेरे पापा बहुत परेशान हो गए और मम्मी भी परेशान हो गया, आखिर हो क्यों रहा है ऐसा। और पापा को भी हर कुछ होता, कुछ ना कुछ चला ही रहता। फिर किसी ने बताया, तो क्योंकि डॉक्टर्स के इलाज तो करवा चुके थे, उससे कुछ असर हो नहीं रहा था, तो फिर किसी ने बताया कि एक पंडित जी हैं, आप उनसे मिलिए। तो मेरे पापा जी उन बुज़ुर्ग पंडित जी के पास गए, तो उन्होंने पापा को ये कहा कि आप पहले ये बताइए कि आपकी अलमीरा में आपने क्या रखा है, आपके घर में जो एक अलमीरा बनी है। तो पापा ने कहा कि मैंने वहाँ तो कबाड़ रखा है, जो मेरा पुराना रेडियो है, पेचकस वगैरह है, जो ऐसा सामान है वो रखा है मैंने अलमीरा में। तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि देखिए, उस अलमीरा में आप लोगों के आने से पहले, क्योंकि वो बिल्डिंग्स नई बनी थी और हम लोग ही पहले थे जो उन बिल्डिंग्स में शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि उस बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन करने वाला आदमी था वो काली देवी की पूजा करता था और उस अलमीरा में रख करके वो पूजा करता था। तो मुझे तो वही देवी नज़र आ रही है और वो उस स्थान को ख़राब होना नहीं मांग रही है, जबकि आपने वहाँ कूड़ा कबाड़ भर दिया है। तो उन्होंने कहा कि ऑल्दो वो ले जा चुके हैं अपनी देवी को, लेकिन वो स्थान पूजित होने के कारण से आपको वो स्थान अलाउ नहीं करेगा कि आप उल्टी सीधी चीज़ें वहाँ पे रखें। तब फिर मेरे पापा ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो देवी देवता होते हैं, जो उग्र देवी देवता होते हैं, इनकी बहुत ही तंत्र के तरीके से पूजा होती है और उस रूम में उसी ढंग से उस व्यक्ति ने पूजा की है। तो इसलिए वो देवी को तो ले गया, लेकिन वो स्थान पूजित होने की वजह से कुछ अंश उस देवी का वहीं पे रह गया। फिर उन्होंने बहुत पूजा से, विधि विधान से उस देवी को वहाँ से उठाया और तब कहीं जा कर के फिर हम बीमार होना बंद हुए। फिर हमें कभी वो लगा नहीं कि कोई साया सा गुजर करके दूसरे रूम में जा रहा है, कोई लेडी मीन्स की जा रही है। उसके बाद हम सारे नॉर्मल हो गए, हमारी बीमारी भी ठीक हो गई। तो ये देवी देवता विज्ञान की नज़र में पकड़ नहीं आते, सुपर नेचुरल पार्ट्स हैं, सुपर साइंस है ये, इनका विज्ञान हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन हमारी लाइफ में इनका इम्पैक्ट रहता है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। अब ये बात इसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई है। अब मैं उन पॉइंट्स को बताती हूँ जिनको आपने हमेशा याद रखना है जब भी आप ऐसा सोचते हैं कि हमें देवी की पूजा करनी है, घर में लाना है, स्थापित करना है या नहीं। पहली बात ये है कि आप ये देखिए कि ये जो उग्र देवी देवता हैं, क्या ये आपके कुल देवी देवता हैं, देवी काली या फिर जो नरसिंह भगवान हैं या नारसिंह वीर हैं। अगर ये आपके कुल देवी देवता हैं तो ये चाहे कितने भी क्रूर हों, तो इनकी पूजा उसी ढंग से होगी जैसे कि आपके कुल पुरोहित ने कहा है। अगर उन्होंने कहा है कि इनकी पूजा घर के अंदर होती है तो पूजा इनके घर के अंदर ही होगी, क्योंकि हमारे भी यहाँ कई ऐसे देवी देवता हैं जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, जिनको घर की छत के जो एक सीलिंग होती है वहाँ पे रख करके पूजा जाता है। और उनकी पूजा का विधान ही यही है कि उन्हें छत का जो एक ऊपरी टॉप हिस्सा होता है वहीं पे
सीढ़ी लगा करके अंदर को एक रास्ता होता है, वहाँ पे जा कर के उनकी पूजा की जाती है और जेंट्स पूजा करते हैं। और अगर ऐसा ना करे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो जो जितने भी ये देवी देवता, उग्र देवी देवता होते हैं, इनकी उत्पत्ति एक रीज़न से हुई है, और वो रीज़न भी यही था कि दुष्टता का और दुष्टों का अंत करना। तो इनके रूल्स ऐसे ही चलते हैं जैसे इन्हें बनाया गया है। आप इनकी जो नेचर है उसे चेंज नहीं कर सकते। बेशक ये भगवान देवी देवता हैं, माता हैं, लेकिन वो माता किस प्रकार की माता है, किस कर्म के लिए बनी है, ये मैटर करता है। और अगर वे आपके कुल देवी देवता हैं तो पहला पॉइंट यही है कि जैसे उनकी पूजा होती है उसी ढंग से होगी, आप चाहें चाहे ना चाहें। आपने किसी गुरु से नाम लिया हो, कुछ किया हो, लेकिन आप कुल देवी देवता को अवॉइड नहीं कर सकते। कुल देवी देवता से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, क्योंकि कुल देवी देवता से ही आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको उन्हें मानना ही होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके घर में उनकी स्थापना हुई है और वे आपके कुल देवी देवता नहीं हैं, तो यदि आपके घर में, क्योंकि पहले के लोगों को तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा आते थे, से ही तो साधु संत आते जाते रहते हैं, तो जिसकी सेवा से प्रसन्न हुए उसे ही कोई ना कोई मंत्र दे देते थे। तो अगर उन्होंने मंत्र दिए हैं और उस विधि से वो स्थापित हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, वो मर चुके हैं और मरते समय वो किसी को मंत्र दे करके नहीं गए हैं, तो वो एक तरह से अबेंडेंट हो जाते हैं आपके देवी देवता। तो उन्हें पूजा चाहिए होती है, उन्हें भोग चाहिए होता है, जो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका भोग लगाने का तरीका, उनकी पूजा करने का तरीका एक अलग विधान होता है। तो उसके लिए बेटर होता है कि आप किसी जानकार को बुला करके उन्हें बहुत ढंग से अपने घर से विदाई दें, उनसे क्षमा याचना करते हुए, तो आप अच्छा फील करेंगे। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में हमें बड़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई चलता हुआ हमें फ़ील होता है। ऐसे बहुत लोग बताते हैं मुझे कि मैम ऐसा हुआ वैसा हुआ। कई तो ऐसे एविडेंसेस भी दिखाते हैं जिनमें कपड़ों में शेप्स बन जाती है इंसान की। तो अभी कुछ दिन पहले भी कोई मुझे बता रहा था। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब किसी ने तंत्रोक्त पूजा उस घर में कर रखी हो और आपको उसके बारे में जानकारी ना हो। तो जानकारी लीजिए और उनका विधि विधान से विसर्जन कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट है कि देवी देवता की प्रकृति। देवी देवता की प्रकृति का अर्थ है कि वो देवी देवता किस काम के लिए बने हैं। अब हम अपने ही लाइफ पे एक एग्जाम्पल ले लें कि अगर कोई पुलिस में काम करता है, पुलिस है कोई व्यक्ति या आर्मी में कोई व्यक्ति है, और उसे कोई एरिया दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहा जाता है कि यहाँ से किसी को भी बाहर आने जाने ना दिया जाए, तो उस एरिया में उस आर्मी मैन का चाहे अपना घर ही क्यों ना हो, वो घर के किसी भी मेंबर को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। उस वक्त वो किसी का माता पिता नहीं है, वो अपनी ड्यूटी को करने वाला एक कर्मचारी है, वो एक आर्मी मैन है। उसी तरह से जब ये देवी देवता अपने प्रचंड रूप में आकर के अपने एक निश्चित कर्म के लिए निकलते हैं, तो उनमें कोई बायसनेस नहीं रहती है कि मेरा अपना है या मेरा पराया है। कोई भी गलत है उसका अंत निश्चित है। इसलिए इन देवी देवताओं का वही स्वरूप है, और उस स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो उनमें वही गुण होते हैं। जैसे एक आर्मी मैन में उस वक्त वही गुण होंगे जिस वक्त वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, तो इसी तरह से इन देवी देवताओं में वही गुण होंगे, और उन्हीं गुणों की वजह से तो ये पूजा की जा रही है इनकी। तो जब आप इनकी घर में स्थापना करते हैं तो इनकी उसी विधि से पूजा होनी चाहिए, उसी तरीके से पूजा होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कहें कि नहीं माता तो माता है, माता कभी कुमाता नहीं होती, काली माता तो देवी है, माता है वो हमारा बुरा नहीं कर सकती, तो निश्चय ही वो आपका बुरा नहीं करेगी। लेकिन उन देवी माता के साथ उनके कुछ रूल्स भी चलते हैं, और जब वो रूल्स फॉलो नहीं होते हैं तो उन रूल्स के फॉलो ना होने की वजह से बुराइयां होनी शुरू हो जाती हैं। हम इसे इस प्रकार से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने देवी काली की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी अपने घर के, आप पूजा भी विधिवत करने लगे। अब काली देवी का स्वरूप है कि दुष्टता का और दुष्टों का संहार करें। आपने भजन में सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि देवी काली की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है, और उन्हें 10 महाविद्याओं में भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो मोह ममता से परे हैं, वो पूर्ण ज्ञान से भरी हुई हैं। कौन दुष्ट है, चाहे वो अपना हो पराया हो, उसका अंत करना है, ये उनका लक्ष्य है, दुष्टता का अंत करना है। हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में हम 100 झूठ बोलते हैं, 100 सच बोलते हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को चलाना है। कभी किसी के साथ ना चाहते हुए हमें बुरा करना पड़ता है, परिस्थिति वश हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, क्योंकि हम भी अपना व्यवहार नहीं बदल सकते।
जब हम मंदिर में उस देवी की पूजा करना शुरू करते हैं तो वो हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम बिल्कुल नियम पे चलें, बिल्कुल राइटियस पाथ पे चलें, हम गलत पाथ पे ना चलें। तो जब हम कितनी बार क्षमा याचना करेंगे और वो कितनी बार हमें क्षमा करेगी, तो अंत में हमें परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। आप कितने ऐसे लोगों को देख लीजिएगा जो महाराज हनुमान जी की भक्ति करते हैं और साथ में वो कुछ भी गलत सलत जो भी उनमें आदतें हैं उनको उन्होंने रखा हुआ है, तो जब वो दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं तो उनका कार्य अच्छा हो जाता है उन लोगों के लिए, लेकिन अपना जीवन उनका नरक बन जाता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल आदतों को अपने लिए सुधार नहीं पाते हैं और जिस देवता की वो उपासना करते हैं वो देवता उन आदतों को पसंद नहीं करता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जो वो भोजन करता है और उस भोजन को हम पसंद नहीं करते हैं और हम उसके साथ बैठ जाते हैं, वो हमें भोजन में अपनी पसंद का भोजन देता है, तो क्या हम अंतर्मन से खुश होंगे? हम कभी खुश नहीं होंगे। चाहे वो व्यक्ति हमें कितना अच्छा क्यों ना लगता हो, पर हम एटलीस्ट उसके भोजन करने के समय नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे भाई ये तो हमारी पसंद का भोजन खाता ही नहीं है, या हमारे व्यवहार के अंदर जो भोजन सही है उस भोजन को ये नहीं करता है। इसी तरह से देवी देवताओं का भी नियम होता है। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी पॉजिटिव वाइब्स लेना चाहते हैं, तो आप मंदिर चले जाइए, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ भी देवी काली के मंदिर है वहाँ पे भगवान उन शिव भगवान की साथ में शिवलिंग है स्थापित, उनको जो कंट्रोल करते हैं, उनकी शक्तियों को जो कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए मंदिर में उसी प्रकार से पूजा होती है जो उनका विधान है, उसी प्रकार से भोग लगता है, इसलिए देवी वहाँ प्रसन्न ही प्रसन्न होती है। तो आप वहाँ जाएंगे, आप ब्लेसिंग्स लेंगे उनकी, आप उनकी भक्ति करेंगे तो देवी आपको आशीर्वाद ही देगी। जब हम मंदिर में इन मूर्तियों को रखते हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि ये मूर्तियाँ बिल्कुल न्याय की देवियाँ हैं या देवता हैं। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग किया था तो अचानक से ही देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उन्हें आदेश दिया कि मुझे अभी का अभी अपना पुत्र जीवित चाहिए, अन्यथा मैं आपके बनाए इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगी। तो इतनी न्याय की ये देवियाँ होती हैं कि ये अपनों को भी स्पेयर नहीं करती हैं गलत होने पर, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें मंदिर में इन्हें रखते हुए। अब दूसरी बात है कि जिस देवी या देवता की आप पूजा कर रहे हैं या आपने घर में रखा है, जैसे किसी ने मुझे कहा था कि मैडम कलकत्ता की काली देवी की मूर्ति लोग घर घर में रख के पूजा करते हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं करते। तो इसका उत्तर ये है कि वो उस स्थान की देवी है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस देवी देवता की आप घर में मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, क्या वह वहाँ की स्थान देवी है? क्या आप उसके स्थान पे रह रहे हैं? जब आप उसके स्थान पे रह रहे हैं और उस स्थान का, उस देवी का यही विधान है कि जो मेरे स्थान पे रहेगा वो मेरी पूजा करेगा, वो मेरी फ़ोटो भी रख सकता है, तो अगर ऐसा नियम है उस स्थान का तो आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं अपने घर में। जैसे देवी बगुला है, जो देवी बगुला के जिनकी कुल देवी है बगुला देवी, वे सारे लोग अपने घर में उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति रखते हैं। जबकि बगुला देवी की मूर्ति रखना और उसकी पूजा करना तंत्रोक्त विधान है, लेकिन वो लोग वैसा करते हैं क्योंकि वहाँ मान्यता है और देवी उनका बुरा नहीं करती बल्कि ब्लेसिंग्स देती है, क्योंकि एक तो कुल देवी है, दूसरी वो स्थान देवी है, उसी स्थान पर लोग रह रहे हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना है। ऐसे ही भैरव बली जी हैं जिनकी स्त्रियां पूजा नहीं करती हैं और जिनको घर में लोग रखते नहीं हैं, द्वारपाल कहा जाता है भैरव बली जी को, लेकिन जहाँ उनका स्थान है, मूल स्थान है, वहाँ के लोगों को उनकी घर घर में पूजा करनी ही पड़ती है क्योंकि वे उस स्थान के देवता हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन देवी देवताओं की मूर्ति हमें ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। देखिए, ड्राइंग रूम में या फिर लिविंग रूम में वो फ़ोटोज़ और वो मूर्तियाँ रखी जाती हैं जिनसे जो आने वाला व्यक्ति है, जो भी आपके घर में गेस्ट आ रहा है, उसे पॉजिटिव वाइब्स मिले, वो जैसे ही एंट्री करे वो बिल्कुल शांत हो जाए और बहुत आनंद से भर जाए। तो जो ये देवी देवता उग्र देवी देवता होते हैं, इनका स्वरूप इस प्रकार से इन्हें बनाया गया होता है कि दुष्ट का हृदय इन्हें देखते ही थर थर काँप जाए, जो भी इन्हें देखे वो एक बार में डर जाए, क्योंकि दानवों को संहार के लिए देवी राक्षसों से भी ज़्यादा भयानक रूप धारण किए हुए हैं, या ये उग्र देवी देवता जितने भी हैं वो दुष्टों का संहार करने के लिए उनसे भी ज़्यादा डरावना रूप धारण करते हैं। फिर क्या होता है कि आपने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि इन देवी देवताओं के अट्टहास को सुनकर, गर्जना को सुनकर या इनको देख करके ही राक्षसों की जो पत्नियाँ होती हैं उनके गर्भ गिर जाते हैं। तो इतना इनका भयंकर रूप होता है ताकि दुष्ट व्यक्ति पहले ही थर थर काँप जाए।
तो जो इनकी वाइब्स हैं, जब आप इनको ड्राइंग रूम में इनकी फ़ोटोज़ को लगाएंगे, बिल्कुल सामने लगाएंगे, तो जो आपके घर में व्यक्ति आएगा, पहले तो वो थोड़ी देर के लिए डर जाएगा। एकदम से किसी भयानक चेहरे को हम देखते हैं तो हम डर जाते हैं ना, चाहे वो देवी देवता भी हो, क्योंकि उसके लिए तो अननोन चीज़ है ये। कई तरह के लोग आते हैं घर में, कईयों का मनोबल कमज़ोर होता है, कई वैसे ही डर जाते हैं किसी डरावने चेहरे को भी देख करके। तो इन देवी देवताओं के उग्र रूप वाली फ़ोटो को जब वो देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो जो होश खो देंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं पे एक उदासी या नेगेटिविटी एकदम से आ जाएगी। बेशक बाद में वो चीज़ चली जाए, लेकिन पहला इम्पैक्ट यही पड़ेगा। इसीलिए इन देवी देवताओं की फ़ोटोज़ को घर के बाहर रखा जाता है, लगाया जाता है, जिससे कि आपके घर को नज़र भी ना लगे। इसलिए जब आप घर के बाहर भी इनको लगाएं तो पहले किसी अच्छे जानकार से जानकारी ले लें कि आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इसलिए ड्राइंग रूम में भी इन्हें बिल्कुल सामने नहीं लगाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि ये देवी देवता उस वक्त किसी का बुरा करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव ही वैसा है। जब हम किसी का सुंदर चेहरा देखते हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण हैं, विष्णु भगवान हैं, इनके रूप की ही चर्चा है कि बहुत सुंदर रूप है, बड़ा मनमोहक रूप है, तो हम फ़ोटोज़ भी वैसे ही लगाना शुरू करते हैं। लाफिंग बुद्धा की फ़ोटोज़ लगाते हैं ड्राइंग रूम में। तो ये एक पॉइंट है जिसे आप ध्यान में रखें जब आप ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में इनकी फ़ोटोज़ लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन मूर्तियों को कौन लगा सकता है और कहाँ लगा सकता है। तो जो स्टूडेंट्स आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या किसी भी ऐसे कार्य में जाना चाहते हैं जिसमें करेज की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, आक्रामकता की ज़रूरत है, तो ऐसे बच्चे जो इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने रूम में इन देवी देवताओं की फ़ोटो लगा सकते हैं, विशेषकर देवी काली की, क्योंकि ये इन्हीं गुणों की देवी है और जो इस क्षेत्र में जाना चाहता है उन्हें ये वैसी ब्लेसिंग्स देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो वो बच्चे अपने रूम में इनकी फ़ोटो ऐसी लगा सकते हैं और इनके सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि आपको उग्र देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखेंगे। धन्यवाद।